ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड प्रयार संख्या चैप्टर 5 प्रयार संख्या 30। आवेश हैया प्रभु बले हरि बोल आवे शेरा भरे निज जाने दे कोल। भावावेश में भगवान गौर चिल्लाए हरि बोल। भगवान गौर ने भाव विभोर होकर अपने पार्षदों को अपने साथ लेकर गंगा देवी का आलिंगन किया। अरुण वरण भेल प्रेमार आरंभे कदम्ब के शेर जी ने पुलक कदम्बे। प्रेम से पूर्ण भगवान गौर अब उदय होते सूर्य के समान लाल हो गए। उनके शरीर के खड़े रोम कदम्ब पुष्पों के तंतुओं को भी परास्त कर रहे थे। प्रभु अनुरागे गंगा हिया माजे रहे शत जल धारा आखी सागते सागरे ते बहे। प्रेम से पूरी देवी गंगा ने भगवान गौर को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। उनके नेत्रों से अश्रुओं की 100 धारा सागर की ओर प्रवाहित होने लगी। लो में बहे नीर लोके बले धर्म उथल लीला प्रेम सिंधु द्रवमय ब्रह्म। परम भगवान के शरीर के रोम रोम से गंगा जल प्रवाहित होने लगा। लोगों का कहना है कि यह परम भगवान का पसीना है। गंगा भाव में आध्यात्मिक प्रेम का उमड़ता सागर है। गंगा स्वयं जल के रूप में परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो वास्तव में जो कारण सागर है, कारण सागर कहाँ पर आप जानते हैं कि भौतिक लोक है और संसार है, उसके परे आध्यात्मिक संसार है। इन दोनों के बीच में इसको विरजा नदी भी कहते हैं, कई बार इसको कारण सागर भी कहते हैं। इस कारण सागर में कारणोदक साई विष्णु शयन करते हैं और कहते हैं कि जैसे गर्भोदक शाही विष्णु में सागर में गर्भोदक शाही विष्णु रहते हैं गर्भोदक सागर में। तो गर्भोदक सागर क्या है? जैसे एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का जो निचला हाफ है उसमें ये जो गर्भोदक विष्णु है अपने शरीर का पसीना से उस सागर को बनाते हैं और उसमें शयन करते हैं। और वहाँ से फिर उनके नाभि से कमल निकलता है और वहाँ पे ब्रह्मा जी आते हैं। ये हर ब्रह्मांड में होता है। उसी तरह इन सब सारे ब्रह्मांडों का के बाहर उनका सोर्स कारण सागर भी इसी प्रकार से कारणोदक शाही विष्णु का पसीना है, ऐसा कहते हैं। उससे वो सागर बनता है। और उस सागर इस परिधि जो है भौतिक और आध्यात्मिक इसके बीच का ये सागर है ना। ये सागर ऐसा हमने सुना कि वामन देव ने इस बाउंड्री को अपने अंगूठे से पैर बढ़ा के तीसरा पग उठाया आसमान की तरफ, तो उससे टच किया तो उसमें छेद हुआ। वहाँ से जो जल आया उसको गंगा कहते हैं।
और वही भगवान के पैरों से आया। तो ये भगवान के पैरों को धोता हुआ भी आया और ये भगवान का पसीना भी कह सकते हैं, वही आया संसार में। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये परम भगवान का पसीना है। गंगा भावमय आध्यात्मिक प्रेम का उमड़ता सागर है। गंगा स्वयं जल के रूप में परम पुरुषोत्तम भगवान है। चौदी के सकल लोक हरि हरि बोले, उथल लीला प्रेम सिंधु आनंद हिल्लोले। चारों दिशाओं से लोग चिल्ला उठे, हरि हरि बोल। गंगा अपनी आनंदमय लहरों के साथ भावमय प्रेम का उमड़ता सागर बन गई। चमत्कृत हिला सब नदी या समाज, गंगा रे भगत विप्र जानी लेक आज। नदिया के समस्त लोग आश्चर्यचकित थे। केवल गंगा का ब्राह्मण भक्त इन कार्यकलापों की वास्तविकता को समझ पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। बाकी तो लोग देख रहे थे कुछ उछल पुछल हो रही है गंगा में, एकदम से धाराएं बह रही हैं जैसे कोई सुनामी आ गया हो। लेकिन ब्राह्मण समझ रहा था कुछ नहीं हो रहा है। भगवान के कारण, भगवान की उपस्थिति के कारण, भगवान के स्पर्श के कारण गंगा जी में ऐसा रोमांच पैदा हुआ है, जो रोमांच भगवान के अंदर भी देखा जा रहा है। तो उस कारण से हो रहा है। ब्राह्मण गंगा जी का भक्त वो समझ पा रहा। से ही भगवान प्रभु विश्वम्भर देव, देखी ऐसे बाड़े गंगा यही अनुभव। उस ब्राह्मण ने देखा कि विश्वम्भर परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान है। और गंगा ने जैसे ही भावमय प्रेम सहित भगवान की ओर एक टक देखा तो वह उमड़ कर बहने लगी। उसको समझ में आ गया कि ये भगवान है और ये भगवान की परम भक्त है। चरण पड़िया विप्रकारी आर्तनाद, एत दिन गंगा मोरे कैला प्रसाद। ब्राह्मण ने भगवान विश्वम्भर के चरणों में गिरकर भाव के कारण अवरुद्ध स्वर में कहा, आज के दिन देवी गंगा ने मुझे वास्तव में अपनी कृपा प्रदान करी। जो देवताओं के पुजारी हैं उनके ऊपर यही कृपा है कि वो भगवान के भक्त बन गए। देवी देवताओं के जो पुजारी हैं, हाँ, उनको उनकी देवी ने, देवता ने, जो भी थे, हनुमान जी ने, शिव जी ने, देवी ने, जो भी कृपा वास्तव में ये कृपा करी कि अगर वो भगवान के प्रति उनका आकर्षण पैदा हो गया तो, है ना। यही हमने देखा था उस दिग्विजय पंडित जो चैतन्य महाप्रभु से शास्त्रार्थ करने के लिए आया था। उसने गंगा जी के लिए ही कई सारे श्लोक बोले थे। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने जब उसको देखा तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके अंदर कई सारी त्रुटियां निकाल दी। और उस त्रुटियों के बाद में क्या हुआ, त्रुटियों के बाद में उस व्यक्ति को भगवान, उसको व्यक्ति को देवी सरस्वती ने दर्शन दिए। और देवी सरस्वती ने क्या बोला कि तू जिसके प्रति, जिससे तू शास्त्रार्थ कर रहा था, वो साक्षात कौन है, वो साक्षात भगवान हैं, मेरे भी पूजनीय हैं। इस प्रकार योगेंद्र मुनिंद्र यह न पाए ध्येया ने, हे न महाप्रभु आजी देखी न याने। मैं अब अपनी स्वयं की आंखों से परम पुरुषोत्तम भगवान को देख रहा हूँ, जिन्हें योगियों के राजा तथा संतों के राजा भी अपने ध्यान समाधि में नहीं देख पाते। इसलिए श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि भगवान को आप देखने की कोशिश करोगे, भगवान दिखेंगे नहीं आपको, क्योंकि भगवान जब तक खुद नहीं चाहेंगे वो नहीं देख सकते हैं। तपस्या से कुछ योग्यता अर्जित करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो सभी योग्यताओं के परे है। इसलिए भगवान भक्त्या माम अभिजानति, भगवान अपनी ही कृपा से भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करोगे तो मिल जाएगा, 108 माला कर लोगे तो मिल जाएगा, 192 माला कर लोगे तो मिल जाएंगे। नहीं, आप चाहे 2000 माला कर लीजिए तो फिर माला क्यों करते हैं। माला हम अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए भगवान को पुकारते जरूर हैं, पुकारते हैं भगवान को हम, हे राधा एंड कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो पहले तो सेवा में लगना चाहिए हमें, मिशन की सेवा में, प्रभुपाद की सेवा में हमें लगना चाहिए, भगवान को पुकारना भी चाहिए। अब उसके पुकारने के बाद वो कब आएंगे, ये पूरे का पूरा उनके ऊपर अधिकार है। हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते। देवी देवताओं को फोर्स कर सकते हैं कि इतने यज्ञ करोगे, इस प्रकार से करोगे तो देवता को ये देना पड़ेगा, लेकिन भगवान के साथ नहीं है। भक्ति इसलिए इतनी आसानी से नहीं आती है। हम कितने सालों से लगे रहते हैं लेकिन भक्ति नहीं आती है। अब योगी या क्या है, योग मुद्राएं अभी आप करेंगे तो ये क्लियर है कि ये योग मुद्रा करोगे तो ये प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी। ये करोगे तो ये शक्ति प्राप्त, लघिमा अहिमा जो भी है, अष्ट सिद्धि, ये करोगे तो ये वाली सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है कि ये कर लोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये कर लोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, है ना। वो भगवान की कृपा पे है। इसलिए भगवान के हृदय को जीतना बड़ा जरूरी हो जाता है यहाँ पर। और हृदय को जीतने के लिए बिल्कुल विनम्र बनना पड़ जाता है, विद नो एक्सपेक्टेशन, अन्य विलासिता शून्य, तब जाके भगवान इस असली चीज़ को देते हैं। वरना तो बहुत चीज़ें और खिलौने देते रहते हैं हमें,
तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण ने ये महसूस किया कि उसके ऊपर विशेष कृपा हुई। भूमे गड़ा गड़ी जाए कांदे अर्धनाद आपन आपा सारे विप्र प्रेमा आनंदे। वह ब्राह्मण जमीन पर लौटने लगा, जोर से विलाप करने लगा। प्रेमाविष्ट होकर वह ब्राह्मण आत्म विस्मृत हो गया, भूल गया अपने आप को। अपने आप को क्या भूल गए? अपनी गलत पहचान को भूल गए। इसीलिए हम अपने आप को भूलना हम कह देते हैं इसको, क्योंकि हमारी पहचान हमेशा इस बॉडी से बनी रहती है, तो हम बॉडीली कॉन्शियस होते हैं। जब इसको भूल के हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाता है। इसलिए शरीर में आने वाले कष्ट महसूस नहीं होते हैं, है ना। जीवन में आने वाली बहुत बड़ी सफलताएं भी हमें अट्रैक्ट नहीं करती हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को उनकी अरबों खरबों की जायदाद अट्रैक्ट नहीं कर पाई, उनकी बहुत ही सुंदर स्त्री अट्रैक्ट, उनकी पत्नी अट्रैक्ट नहीं कर पाई, आत्मविस्मृत हो गए। उनको एक ही चीज़ ध्यान रहा कि आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो ऐसा आत्मविस्मृत हो गया। चतुर्दिके सब लोग दंडा ही रहे, बेकत वदन विप्र पूर्व कथा कहे। चारों दिशाओं के समस्त लोग दंड के समान नीचे गिर गए। भौचक्के होकर उन्होंने वही दोहराया जो ब्राह्मण ने कहा था। तो उसके बातों को दोहरा रहे हैं जो ब्राह्मण ने कहा था। अवश्य ब्राह्मण देखी चलीला ठाकुर निज घरे गेला हिया आनंद प्रचुर। भावमय प्रेम से अभिभूत ब्राह्मण पर अपनी चितवन डालकर प्रसन्नचित भगवान गौर अपने घर वापस लौट आए। आदि कथा कहे विप्र सुन सर्वजन, ये मते हईला गंगा देवी का जन्म। सभी लोग कृपया सुने कि तब ब्राह्मण ने क्या बोला। उसके वचन देवी गंगा के जन्म का वर्णन कर रहे थे। एक खाने व गंगा देवी बाड़े ये कारण है, सकल कहिए सब सुन सावधाने। उसने कहा मैं बताऊंगा कि अब देवी गंगा इतनी ऊंची क्यों उठ गई है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने सब लोग। पूर्वे एक काले महा महेश ठाकुर, कृष्ण गुण गाए महा आनंद प्रचुर। एक दिन शिव जी भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए आनंदमय हो गए। शिव जी नारद ठाकुर गाए गणेश वादक, पुलकित पूरा अंग आपदा मस्तक। नारद मुनि आए और उन्होंने भी भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। फिर गणेश जी आए, उन्होंने संगीतमय वाद्य यंत्रों को बजाया। सिर से पांव तक उन तीनों के शरीरों से रोए खड़े हो गए। जैसे आज की डेट में हमारे शरीर से रोए खड़े होते हैं जब ड्रम की बीट्स बजती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो ड्रम की बीट्स नहीं, हमारा हृदय है। इसलिए आजकल हमारे बच्चों को या बड़ों को जब हम नॉर्मल कीर्तन सुनाते हैं तो उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन जहाँ कहीं टूं टूं वो बजते हैं तो बच्चों के शरीर रोए खड़े हो जाते हैं। बड़े लोग अपने आप को रोक रहे होते हैं, मन तो उनका भी कर रहा होता है ना, क्योंकि नेचुरली हम लोग क्या है, हम रजोगुणी हैं। हाँ, और कहीं कोई गा रहा हो, आलाप कर रहा हो, तो हम क्या गदार आलाप हो रहा है। समझ रहे कितना डिफरेंस आ चुका है। ये आलाप जो है, आलाप कृष्ण को बहुत बड़े प्रिय है। और ये जो खास तौर पे जो क्लासिकल संगीत है, ये सतोगुणी संगीत कहलाता है। लेकिन नेचुरली क्योंकि हम रजोगुणी हैं तो हमारे अंदर रजोगुणी संगीत हमें अट्रैक्ट करता है। हाँ, और इसका पहचान है बच्चे। हम तो बड़े हो गए ना, तो हम तो अपने आप को रोक लेते हैं। बच्चों को देखिए आप, जैसे आप रजोगुणी संगीत बजाएंगे वो क्योंकि संसार में आता ही रजोगुणी व्यक्ति है। इस संसार में रजोगुणी व्यक्तियों का ही ये ठिकाना है, हु वांट्स इंद्रिय तृप्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर गणेश जी, शिव जी, नारद जी गीत गा रहे हैं, संगीतमय वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, और उन संगीत और उन यंत्रों से इनके रोम खड़े हो गए, सबके सब। हाँ, शरीर के रोए खड़े हो गए। संगीत सुतान तीने गाए एक अमेले, ब्राह्मण भेदीला शब्द ब्रह्मेर हिल्लोले। तीनों ने एक साथ मिलकर भगवान कृष्ण की महिमा व यश का गुणगान किया। उनके मुखों से निस्सृत आध्यात्मिक ध्वनि तरंगों ने भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को तोड़ डाला। अब इतने महान लोग भगवान के गुणगान कर रहे थे, साधारण लोग नहीं कर रहे थे। एक ऐसे महेश ताहे कृष्ण आवेश, नारद देरा वीणा ताहे वादक गणेश। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई, गणेश जी ने संगीतमय वाद्य यंत्र बजाया तथा शिव जी ने गाया। शिव जी गाते अच्छा है, इसका मतलब। अधीर हैया प्रभु आइला से ईठाई, महेश नारद मिली यथा गुण गाई। भावावेश में भगवान कृष्ण वहाँ आ गए।
यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी को तो ये पहले बोल रखा है भगवान ने, जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करेंगे ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनम हृदय हुआ, कि मैं वैकुंठ में नहीं रहूँगा, योगियों के हृदय में नहीं रहूँगा, वहाँ रहूँगा जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करेंगे, मेरा गुणगान करेंगे, मेरा नाम कीर्तन करेंगे, वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। तो भावावेश में भगवान कृष्ण वहाँ आ गए। तब शिव जी, नारद मुनि और गणेश जी ने एक साथ मिलकर कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। कहिल न गाओ गुण सुनह महेश, तो सब आर गान तत्व ना बूझो विशेष। भगवान कृष्ण ने कहा कृपया करके ऐसे मत गाइए, शिव कृपा सुनो, तुम नहीं जानते कि जब तुम ऐसे गाते हो तो क्या हो जाता है। तुम्हारे संगीत गाने ना ही रहे देह, आऊ लाए शरीर बंद द्रवमय लेह। जब तुम ऐसे गाते हो तो मेरा शरीर स्थिर नहीं रह पाता, मेरी देह पिघल जाती है, पिघल जाएगी, देह ही पिघल जाएगी। और ऐसा तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद करके दिखाया था। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंतिम लीलाओं में यही दिखाया था कि वो तरल बनकर दरवाजे के नीचे से, उसमें जो छेद होता है चाबी डालने का, वहाँ से बाहर निकल जाते थे, क्योंकि उनको बंद करने लगे थे लोग, क्योंकि वो समुद्र में कूद जाते थे, भगवान के विरह में कहीं भी चले जाते थे, तो वो दरवाजे में भी नहीं रोक पाए उनको। सुनिया ठाकुर वाणी हंसय महेश, गाइया देखिए तत्व इहार विशेष। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर शिव जी हंस दिए और कहने लगे मैं देखूंगा कि क्या है सत्य, आज देखते हैं। तो कह रहे हो ना, कई बार बोलता है ना आदमी, मैं बिल्कुल पिघल रहा हूँ। अब बोलता है पिघल कहाँ रहा है, आज खड़ा है, अगर पिघल कहाँ रहा है, अगर हृदय पिघल गया। शिव जी कहते हैं देखते हैं फिर। यह बलि गाय गुण अधिक उल्लास, ब्राह्मण भरेला शब्द ए भूमि आकाश। फिर शिव जी ने और अधिक जोश से उत्साह से गाना शुरू कर दिया। उनके गायन से आकाश व पृथ्वी गुंजायमान हो गई। उनके गायन से संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड गूंज उठा। कोई साधारण व्यक्ति नहीं गा रहा है, शिव जी का। ऐसा कहते हैं कि बाणासुर को जानते हैं, बाणासुर के 1000 हाथ हैं, शिव जी का भक्त है वो। तो जो बाणासुर है, जब शिव जी गाते हैं तो बाणासुर से बड़े प्रसन्न हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो 1000 हाथों से मृदंग बजाता है। सोचिए, 1000 हाथ जब मृदंग बजाएंगे तो कैसा तो मृदंग होगा वो। तो शिव जी को तब आनंद आता है नृत्य गान में। हाँ, शिव जी को देखते हैं ना हमेशा डांस करते हुए, उनका एक पोज भी है। हाँ, तो इसलिए शिव जी अब गा रहे हैं और कैसा वहाँ पर गान बजाना चल रहा होगा, तो पूरा संसार गुंजायमान हो गया। द्रविल शरीर प्रभुर क्षीण है तन, तरा से महेश कई न गान स्मर वरण। तब भगवान कृष्ण ने पिघलना आरंभ कर दिया। शिव जी ने भयभीत होकर गाना बंद कर दिया। ये तो सच ही हो गया, मुझे क्या पता था कि पिघलने का मतलब वास्तविकता में पिघलना है। स्मरण कई लगान स्थिर है लमति, से ही से करुणा जल लोके आछे ख्याति। उन्होंने गाना बंद कर दिया। वे शांत और आत्मनियंत्रित हो गए, घबरा गए। भगवान कृष्ण की पिघली हुई देह कृपा रूपी जल के रूप में समस्त लोकों में विख्यात हो गया। हाँ, ये पिघला हुआ ये जो घटना है ये सभी लोगों में विख्यात हो गई। इसलिए हम कहते हैं, अब सोचिए भगवान पिघलें कैसे। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मुर्दा घर में हमने कब्रिस्तान बोला था, तो मॉर्चरी जो हॉस्पिटलों में मुर्दा घर होता है ना, वहाँ जाके आप ज़बरदस्त कीर्तन कीजिएगा तो कोई मुर्दा खड़ा होकर करताल नहीं बजाने लग जाएगा, वो पड़ा ही है। ऐसे कीर्तन में, ऐसे उसमें कौन भगवान को पिघलाएगा। हमारा कीर्तन तो ऐसा होना चाहिए कि मुर्दे भी खड़े हो जाएं और मुर्दों को भी मुर्दा नहीं होना चाहिए, हम जिंदा ही हैं। हाँ, तो अब सोचिए यदि हम ज़बरदस्त कीर्तन करेंगे भाव से, मत सोचिए कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरे कानों, क्योंकि हमारी आवाज़ अपने कानों में भी नहीं आती है। फिर इतने लोग गा रहे होते हैं ना, मृदंग बज रहे होते हैं, स्पीकर बज रहे होते हैं, हमको तो बस गाना है, चाहे आवाज़ कहीं कहीं तो पहुँच ही रही है, उस परमात्मा तक पहुँच रही है। ऐसी उत्साह से करें कि कृष्ण का ये पिघला हुआ रूप हम भी देख पाएँ। सही द्रव ब्रह्म नाम करुण और जल, तीर्थ रूपी जनार्दन घोषय सकल। भगवान कृष्ण का वे कृपा रूपी जल द्रव ब्रह्म, परम पुरुषोत्तम भगवान का जल रूप के नाम से प्रसिद्ध हो गया। द्रव ब्रह्म, जैसे दारू ब्रह्म है, हाँ ब्रह्म हमारे जगन्नाथ जी लकड़ी के ब्रह्म, वैसे ये द्रव ब्रह्म हो गए। भगवान कृष्ण दृढ़तापूर्वक इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि आध्यात्मिक जल अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ पर तीर्थ यात्री एकत्रित होते हैं।
दुर्लभ दुर्लभ यही संसार भीतर, कमंडलु भरी ब्रह्मा रखिले से जल। वह जल इस जगत में अत्यधिक दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने उस जल को ध्यानपूर्वक अपने कमंडलू में डाल लिया। कृष्ण के शरीर का जल। आचित तब बलिराज प्रभु र भगत, तारे अनुग्रह लागी भेके लविकत। बाद में भगवान कृष्ण ने दयापूर्वक वह जल महाराज बलि को भी दिया, जो भगवान के महान भक्त हैं। हम यही घटना हम चर्चा कर रहे थे। त्रिपाद धुईते प्रभु मागिल पृथ्वी, त्रिभुवन जोड़े प्रभु दिपाद पदवी। आर पाद दिल पल बलिर माथार ऊपर, एछे न करुण कबू ना ही हय आर। भगवान कृष्ण ने उतनी भूमि मांगी वामन रूप में जितनी पर वे अपने 3 पग रख सकें। केवल भगवान कृष्ण ही इस प्रकार से दयालु हो सकते हैं। उनके समान उदार व कृपालु कौन है। आर अपरूप शून्य त्रिपाद महिमा, त्रिजगत्य धन्य धन्य हैल यहार करुणा। कृपया भगवान कृष्ण की अद्भुत महिमा के विषय में सुनिए, जिन्होंने इस प्रकार से अपने 3 पग रखे। कृपया उनकी कृपा द्वारा तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति भाग्यशाली हो गया। ब्रह्मांड बेरील सही पद नख आगे, सही पद पाद्य ब्रह्मा दिन अनुरागे। उनके पैर के अंगूठे के नाखून से प्रवाहित होते जल से, हाँ, जो हमने बताया था कि पैर का अंगूठा बाहर निकला, तीसरा पैर निकलता रहा, बढ़ता रहा, भौतिक जगत के बाहर चला गया। तो बाहर चला गया तो क्या हो गया, वो कारण सागर इधर को आ गया। भौतिक ब्रह्मांड को जल से पूरित कर दिया, जो उस नाखून से प्रवाहित जल आया। ब्रह्मा जी ने महान आध्यात्मिक प्रेम सहित उसको पाद्य अर्पित किया। हाँ, उस पद को पाद्य अर्पित किया, उस पद को जल चढ़ाया। ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी क्या किया, उस पैर पे जल चढ़ाया। प्रभु पादम बुज जल पूजा ए मस्तके, त्रिपाद संभवा गंगा तेही बले लोके। ब्रह्मा जी ने अपना शीश झुकाकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों से निस्तृत जल की आराधना करी। इस जगत के लोग इसलिए गंगा को त्रिपद संभव, भगवान कृष्ण के तीसरे पग से उत्पन्न जल भी कहते हैं। हे नये ठाकुर महाप्रभु विश्वम्भर, देखा सकल लोक नयन गोचर। कृपया सभी लोग अपनी आंखों से भगवान विश्वम्भर महाप्रभु, जो स्वयं परम भगवान है, उनको एकटक निखारे हैं। अब कह रहे हैं कि विश्वम्भर महाप्रभु। अभी तक तो गंगा जी की और कृष्ण की और वामन जी की बात कर रहे थे। अब कह रहे हैं जरा भगवान विश्वम्भर महाप्रभु को निहारें। देखी गंगा देवी पूर्ण सौरण हईला, प्रेम अनुरागे गंगा बाड़ीते लागिला। भगवान को देखकर देवी गंगा को लीलाओं का स्मरण होने लगा। विश्वम्भर को देखकर इन्हीं लीलाओं का, कि किस प्रकार भगवान का ये द्रवित रूप है, बता रहे हैं कृष्ण का द्रवित रूप। कृष्ण के पाद का जल, बहुत सारी चीज़ें एक साथ बता रहे हैं। या ब्रह्मा जी द्वारा पद प्रक्षालन किया हुआ जल। इसी कारणवश गंगा के प्रेम से ओतप्रोत होकर अपने जल के स्तर में वृद्धि की। गंगा ने अधिक भर जाने के कारण तटों पर गंगा जल बहने लगा। ये जो एकदम से आपने देखा कि एकदम से जल बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये भगवान का द्रवित रूप ही है, या ये गंगा जी हैं। गंगा जी ने जब अपने भगवान को साक्षात देखा तो वो अपने को रोक नहीं पाई, तो ऐसा हो गया। तो ये सब बता रहे हैं ब्राह्मण, सब लोगों को बता रहे हैं। गंगा पाने चाहे प्रभु अनुरागे दिठे, अमृत अधिक गौरा अंग लागे मिठे। भगवान विश्वम्भर ने, जिनके गौर वर्ण अंग अमृत से भी मधुर हैं, अपने पूर्ण प्रेम पूर्ण नेत्रों से गंगा के जल को टकटकी लगाकर देखा। ऐसा हम सुनते हैं शास्त्रों में, भागवतम में, कि भगवान इस संसार में दृष्टिपात करते हैं, इस प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति को गर्भस्थ कर देते हैं जीवात्माओं से, देख कर ही। हाँ, देख कर ही गर्भस्थ कर देते हैं। चारों तरफ जीवात्मा आती हैं, तब संसार की सृष्टि बनती है। हाँ, इसी तरह से भगवान ने केवल गंगा को देखा था टकटकी मार के, और गंगा के अंदर इतनी तरंगे आ गई। चरण पर से पुनः तरंगे रछले, अनुभवे जानिल मूरख काहिल सबारे। तब ऊंची व विशाल लहरें उत्पन्न करने के बहाने से देवी गंगा ने भगवान विश्वम्भर के चरणों का स्पर्श कर लिया। देवी गंगा ने मुझसे यह सब वर्णन किया। सुनिया सकल लोकेर बाड़ल उल्लास, गौरा गुण गाए सुखे एलोचन दास। ये वचन सुनकर प्रत्येक व्यक्ति आनंदमय हो गया, अतः लोचन दास हर्षपूर्वक भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। और इस प्रकार उस व्यक्ति ने क्या किया, बता दिया कि ये विश्वम्भर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है। आरे आरे हाय हाय मूर्छा हीन अद्भुत कथा श्रवण मंगल नाम रे, सुन गौर गुण गाथा। कृपया भगवान गौर के इन गीतों को सुने। ऐसे गीत जो अद्भुत कथाओं से भरे हैं, ऐसे गीत जो पवित्र भगवान नाम से पूरित हैं,
और जिनको श्रवण करना अत्यंत शुभ व मंगलमय है। आरे आमार गौरा पद कमल माधुरी, भगत भ्रमरा ओढ़ी पड़े धूड़ी धूड़ी। मधुमक्खियाँ जो भगवान की भक्त हैं घेरे में बारंबार चक्कर लगाती हुई उड़ती रहती हैं और हमारे भगवान गौर के चरण रूपी मधुर कमल पुष्पों पर आकर बैठ जाती है। मधुमक्खी कहाँ बैठेगी? जहाँ पर बढ़िया सा फूल होगा, खुशबूदार, रसदार। तो ये मधुमक्खी कहाँ बैठ जाती है? भगवान गौर के चरणों में बैठ जाती है। यही मते कत दिन गौड़ा इला सुखे, बांधव सहित प्रभु आनंद कौतुके। इस प्रकार से भगवान गौर ने अपने मित्रों और संगे सगे संबंधियों के साथ प्रमुदित लीलाओं में अनेक दिन व्यतीत किए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो भी ग्रंथ हैं, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये एक दूसरे की लीलाओं को रिपीट नहीं कर रहे हैं। लीलाएं तो बहुत हैं, अगर एक साथ हम सबको जब हम पढ़ते हैं धीरे धीरे तब हमें समझ में आता है कितनी लीलाएं हैं। जैसे ये गंगा जी की लीला या ये सब लीलाएं जो यहाँ पर हम सुन रहे हैं वो वहाँ पर नहीं सुनते, है ना। एक दिन माने माने कैला अचंबिते, पूर्व देशे जब आमी स्वर्ग लोक हिते। एक दिन अचानक उन्होंने सोचा लोगों को मंगलमय बनाने के लिए मुझे पूर्व बंगाल की यात्रा करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल, तो जो पूर्व बंगाल था वो अब बांग्लादेश बन चुका है, अलग कंट्री बन गया है वो। अब केवल पश्चिम बंगाल बचा है हमारे पास। हाँ, तो पूर्व बंगाल की यात्रा करनी चाहिए। पांडव वर्जित देश सर्वलोके गाए, गंगा हैया गंगा नहे ए साक्षिताए। सभी लोग कहते हैं कि वे देश पांडवों द्वारा अस्वीकृत स्थान है। यद्यपि वहाँ पर निश्चित रूप से गंगा बहती है, किंतु वहाँ के लोग उसे गंगा के नाम से नहीं पुकारते। अमर परशे पद्मवाती है ब धन्य, सर्वलोक आमा बही ना जाने ब अन्य। मेरे स्पर्श करने से वहाँ की पद्मावती नदी गौरवपूर्ण तथा भाग्यशाली बन जाएगी। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी उसकी महिमा व यश से अवगत नहीं है। मैं वहाँ जाऊँगा, ये इंटरनल रीज़न हो गया, अंदरूनी। भगवान ऐसे बोल के नहीं जाएंगे। भगवान तो ऐसे टीचर गए वहाँ पर, बड़े विख्यात हो गए थे निमाई पंडित, और जहाँ जहाँ कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आया है, बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष आया है, इससे सीख लो। हाँ, तो भगवान वहाँ गए थे तो वो बहुत बड़ा उन्होंने शिष्य बनाए वहाँ पर। लेकिन कह रहे हैं इंटरनली कि वहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि ये तिरस्कृत जगह है। नहीं, तिरस्कृत जगह नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। आज भी बांग्लादेश में हमारे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, हमारे गौड़ी वैष्णव के, बहुत सारे हमारे वैष्णव वहीं पर पैदा हुए। हाँ, तो ऐसा नहीं है अस्वीकृत स्थान है। भगवान कहते हैं मैं जाऊँगा वहाँ पर। हाँ, ऐसा लग रहा है लोगों को कि वहाँ मैं खुद ही उस नदी में जब अपने चरण रखूँगा तो वो भी गंगा बन जाएगी। कौन उनकी महिमा से यश से अवगत है मेरे अलावा। एछे न युकति प्रभु मने अनुमाने, माये रख हिला जाब धन उपार्जने। अपने हृदय में इस विचार से व्यक्त करते भगवान गौर ने अपनी माता से कहा कि मैं धन संपत्ति एकत्रित करने जाऊँगा। क्या है कि जैसे घर वालों को अगर आप ये बोलो कि ऑफिस की तरफ से मुझे कहीं जाना है, तो घर वाले कभी मना नहीं करेंगे आपको। आप देख लीजिएगा, क्योंकि पता है सबको वहाँ से पैसा आ रहा है। हाँ, या ऑफिस की तरफ से आज मुझे रात को जगना पड़ेगा, या पूरे दिन आज ऑफिस में रहूँगा, खाने पीने का कुछ शुद्ध नहीं है, तो कहेंगे अच्छा बेटा जा जा जा, बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा। और कहीं उसने बोल दिया कि आज रथ यात्रा है, आज जन्माष्टमी है, आज कहीं पर लेक्चर है, आज कहीं पर वो है, ये टूर है, बर्बाद कर दे सब कुछ, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, सब ने तेरा दिमाग फेर दिया है, अपना तो ध्यान रख, सारे लुटा देगा। तो घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। और वही काम आदमी ऑफिस के लिए करता है तो घर वाले बड़े प्रसन्न रहते हैं कि ये सही कर रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि सारी अपनी मन की बातें बतानी नहीं चाहिए। मन उस कृष्ण में लगा के रखो और संसार में ऐसे रहो जैसे संसारिक हो, लेकिन मन से कृष्ण। संसार में संसारिक रहोगे तो खून पी जाएंगे लोग। हाँ, इसलिए ऊपर से भगवान ने क्या बोला, मैं धन संपत्ति एकत्रित करने जा रहा हूँ। यात्रा करी जाए प्रभु संगे निज जन, छठ फट करे सची माया जीवन। भगवान गौर अपने संगियों के साथ पूर्व बंगाल चले गए। इस तरह से उन्होंने माता सची के हृदय को अधीर और चिंताजनक कर दिया। माता फिर अकेली रह गई ना, कोई भी नहीं है उनके जीवन में। अब एक बहू है, उसके साथ में अकेली रह गई। कातर हृदय सची कहे पुत्रेर, एक निवेदन मुई कहिए तुम्हारे। सची माता का हृदय परेशान था। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, धन उपार्जन दूर देश जावी तुम्ही, तोमा न दे खिलत से केमन जीव आमी। तुम धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए सुदूर देश में जाओगे, मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, तो मैं जीवित कैसे रहूँगी। जल बिनु ये न मीन ना धरे पाराण, तोमा बिनु अमार केमने सावधान। मैं एक मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है, मैं तुम्हारे बिना जीवित कैसे रहूँगी। ये स्थिति है सची देवी की, क्योंकि ये स्थिति समझनी जरूरी है
एक नॉर्मल माँ का भी बच्चे से ये आसक्ति होती है, ये तो हाँ भगवान की माँ है जो सर्व आकर्षक है, उससे व्यक्ति वैसे ही दूर नहीं रह सकता, और माँ कैसे दूर रह सकती है। तो ये बोल पड़ी, तुम्हारे मुख चंद्र रूपे मने ते भाविया, मारी जाबे ओहे बाप तो माना देखिया। प्रिय पुत्र, यदि मैं तुम्हारा चंद्रमुख नहीं देखूंगी तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगी। मायर वचन सुनी प्रभु विश्वंभर, विनय करिया बेला प्रबोध उत्तर। अपनी माता के वचन सुनकर भगवान ने सौम्य वश से उन्हें आश्वस्त किया। हमारा विच्छेद डर ना भाविया तुम ही, निकटे तो मार ठाई आसिब से आमी। भगवान ने क्या कहा, इस बात से मत डरिए कि हम अलग हो जाएंगे, मैं वापस लौट कर आऊँगा। लक्ष्मी रेखा हीला प्रभु हासिया उत्तर, माता रसे वाए तुम ही रही बे तत्पर। भगवान ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी प्रिया से कहा, अपनी पत्नी से कहा, मेरी माता की निष्ठापूर्वक सेवा करना। माते यत बैल किचु नाशु नहीं लपाहूँ, शुभ यात्रा करी जाए हासी लहू लहू। भगवान ने अपनी माता की और कोई बात नहीं सुनी, वे मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा पर चल दिए। चलिल से महाप्रभु संगे निज जन, कौतुके भ्रमय महा आनंदित मन। महाप्रभु जो है, भगवान महाप्रभु ने अपने पार्षदों के संग अपनी यात्रा आरंभ कर दी। वे प्रसन्नचित्त होकर अपनी यात्रा पर चल दिए। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो पूर्व बंगाल में हैं, जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं, उनको भी तो दर्शन देना था। बहुत ही विशेष तौर पर वहाँ पर वो आए हैं उस जगह पर, हाँ प्लॉट किए गए हैं, सोच समझ कर आए थे, जन्म लिया था। अब महाप्रभु उस जगह में जा रहे हैं, बड़े विशेष लोग मिलेंगे वहाँ पर। ये खाने जाए प्रभु विश्वंभर, देखी ऐसे खाने रख लोक हयत पापर। भगवान जहाँ पर भी गए वहाँ पर जिन लोगों ने उन्हें देखा वे भावविमल हो गए। पहली बार ऐसा, हाँ ये जो चांद था आज ये पूर्व बंगाल में खिला था। से रूप देखिया के हो नालय उटू आँखी, के हो बले यही रूप अहर्निश देखी। उनके नेत्रों ने कभी भी भगवान के समान कोई नहीं देखा था। एक व्यक्ति ने कहा, मैं दिन रात उनको एक टक देखता ही रहूँगा। आज वहाँ पर पूर्व बंगाल में नेत्रोत्सव था। पुनः नारी गण बले देखिया वदन, सफल जन्म आई सफल नयन। उनके मुखारबंद को देखकर ग्रामीण स्त्रियों ने क्या कहा, अब हमारा जीवन सफल हो गया है, अब हमारे नेत्र भी फलीभूत हो गए हैं। कौन भाग्यवती माए धरिला उदरे, प्रभु नाही देखी है ना सुंदर शरीरे। जिस माता ने उन्हें अपने गर्भ में रखा वो कितनी भाग्यशाली है, मैंने उनके समान सुंदर रूप कभी नहीं देखा है। इस प्रकार से भगवान का जो रूप है इतना सुंदर है, इसके बारे में अक्सर हम चर्चा करते हैं। लेकिन हमारा जो अट्रैक्शन है वो संसारिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा है, गंदी चीज़ों के प्रति ज़्यादा है। जैसा क्योंकि हमारा टेस्ट हमने गंदी चीज़ का डेवलप कर लिया। जैसे सूअर जो है मल खाने का टेस्ट डेवलप कर लेता है, अब उसको मल ही अच्छा लगता है, चाहे उसको कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन उसको वही खाना बेस्ट लगता है कि नहीं। हाँ, सूअर के सामने गुलाब जामुन रख दीजिए, मल रख दीजिए, मल को खाएगा, क्योंकि उसने वैसा ही टेस्ट डेवलप किया है। तो ये प्रॉब्लम हमें समझनी पड़ेगी, हाँ, कि हमारी ये बीमारी है। जैसे कि हमारे रूप गोस्वामी कहते थे कि हमें क्या है, हमें स्वाद नहीं आ रहा है आध्यात्मिकता में, कड़वी लग रही है हमें वो चीज़ें, और सांसारिक चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं, क्योंकि हमें बीमारी है। इस बीमारी को दूर करना पड़ेगा, डिफरेंट टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा हमें इसमें उतना आनंद नहीं आएगा। हाँ, एक गंदा फिल्मी डांस देखकर शायद हमें कभी नींद नहीं आएगी, लेकिन हमें आध्यात्मिक कथाओं में नींद आएगी, क्योंकि हमारा टेस्ट नहीं है। हमें उस टेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा जब स्वाद आता है। इसलिए कहते हैं कि खाते हुए कभी सोता नहीं है कोई व्यक्ति, और कुछ भी करते हुए सो सकता है, खाते हुए उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि उसको स्वाद आ रहा होता है। वो स्वाद हमें भगवान पैदा करे अपनी कथाओं के प्रति और उनके रूप के प्रति, उनको देखने के लिए हमारी आँखें उत्सुक हों। जैसे यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया, हम उनको देखते ही रहें, और ये भी भक्ति है। भगवान को निहारते रहना भी भक्ति का ही अंग है। हाँ, यही तो वास्तविक आकर्षण है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को निहारते रहना चाहती है, या अपने पति को, या वटेवर, तो उस तरह से हम भगवान को निहारते रहें, ऐसी इच्छा हमारे अंदर भगवान गौर सुंदर पैदा करें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।